जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और 24 पद से 29 पद तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 7 verses 24 to 29। और आज इस खंड के आधार पर मैं एक संदेश आपके सामने रखूंगा जो इस बात को बताता है मजबूत जीवन, एक मजबूत जीवन, a strong life। अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जीवन हो वो मजबूत हो, और केवल बाहरी रूप से जब हम देखते हैं और ये पाते हैं कि ये जीवन मजबूत है, तो वास्तविक रूप में वो व्यक्ति जो बाहरी रूप से मजबूत दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, जरूरी नहीं है कि वो अंदर से भी मजबूत हो, इनसाइड भी वो स्ट्रॉन्ग हो। और बाइबल इस बात को हमें बताती है कि बाहरी रूप से हम उतने मजबूत न दिखाई दें, लेकिन जो मजबूती हो वो अंदर हो, जो मजबूती हो वो अंदर की हो। और जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है उसके जीवन में लिखा है मेघ बरसती है, बाढ़ें आती हैं, आंधियां चलती हैं, लेकिन वो गिरता नहीं है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस खंड में 2 प्रकार के जीवनों का वर्णन कर रहा है। हालांकि मैं इस खंड में अधिक नहीं जाऊंगा क्योंकि ये शीर्षक के आधार पर रहेगा, लेकिन ये खंड में बताता है 2 प्रकार के व्यक्ति हैं, 2 प्रकार के घर हैं, 2 प्रकार के परिवार हैं और 2 प्रकार के नींव हैं, 2 प्रकार के जीवन हैं। और प्रभु यहाँ पर इस बात को हमारे सामने रखता है कि एक मजबूत जो जीवन है और एक जो कमजोर जीवन है उसका जो अंत होता है वो कैसा होता है। और यहाँ पर बताता है प्रभु कि जो बुद्धिमान है वो अपने जीवन की जो नींव है वो मजबूत करता है, उसके जीवन की जो नींव है, जो फाउंडेशन है वो मजबूत है। वो अपना सब कुछ उस जीवन में लगा देता है जिससे कि उसका जो जीवन है वो मजबूत बने। जो जीवन कमजोर है, जो मूर्ख, जिसको निर्बुद्धि यहाँ पर कहा गया है, उसका जो विचार रहता है जीवन चल रहा है, दिन कट रहे हैं, दिन निकल रहे हैं। हम कई बार इस फिलॉसफी के आधार पर चलते हैं कि हम दिन काट रहे हैं, हम दिन गिन रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है। और उसके लिए प्रभु कहता है कि वो ऐसा जीवन है जो बालू पर बना हुआ है। जो बालू है वो इधर उधर उड़ता रहता है और इधर उड़कर कहीं टीले बना देता है और कहीं वो बिखर जाता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहता है। इसलिए जो जीवन बालू पर बना है वो टिकाऊ नहीं है, वो कभी तो टीला बना देता है और कभी बिखर जाता है। लेकिन जो मजबूती की परख है, जो मजबूत जीवन है, उस जीवन में तूफान आएंगे, उस जीवन में चपेड़े लगेंगे, उस जीवन में झोंके आएंगे, लेकिन वो गिरेगा नहीं, वो मजबूती के साथ रहेगा। ये प्रभु चाहता है कि जो मसीह जीवन हो वो मजबूत बने, क्योंकि इस जीवन में तरह तरह के तूफान आएंगे, मेघ बरसेंगे और चपेड़े आएंगे और आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे। और जो बहुत से जो कमजोर जीवन है, जिनकी नींव मजबूत नहीं है, वो बिखर जाते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं। और इसलिए जब मसीह जीवन की जो मूल बातें हैं जिनको हमने अपने जीवन में ली हैं, उसके आधार पर अब मुझे अपने जीवन को मजबूत बनाना है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज के आधार पर अपने जीवन को बनाता है, अपना जीवन बना रहा है, अपना जीवन आगे बढ़ा रहा है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसकी आधारशिला क्या है, उसकी नींव क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसका तौर तरीका क्या है, या बालू के ऊपर या चट्टान के ऊपर। अब आप जानते हैं जब आप घर बनाते हैं तो हर एक जो मिस्त्री है वो कहता है नींव मजबूत करो। कितने मंजिल की आप
दीवार बनाओगे, मकान बनाओगे, कितने मंजिल के आप अपने घर बनाओगे, उसी के आधार पर न्यू, और जो न्यू है उसी के आधार पर आपकी पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। अब ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की न्यू इतनी मजबूत है कि 10 फ्लोर इसमें बन सकते हैं। अभी 5 फ्लोर है, 5 फ्लोर और जा सकते हैं, इसकी न्यू के आधार पर है। लेकिन कई बार जो हमारी बिल्डिंग की नींव होती है वो मजबूत नहीं होती है, और आपने देखा कि जो बड़े बड़े मंजिल बनते हैं वो धराशायी हो जाते हैं क्योंकि नींव मजबूत नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बताना चाह रहा है कि जो मजबूत जीवन है वो बाहरी रूप से नहीं, कि आपने अपनी बॉडी कैसे बना ली है, आपने कितना अध्ययन कर लिया है, आपने किस रूप से एक्सरसाइज किया है, खाना कैसे खाते हैं जिससे कि आप बाहरी रूप से शारीरिक रूप से मजबूत हैं, ये मजबूती चली जाएगी। लेकिन प्रभु कह रहा है जो वास्तविक मजबूती है, जो स्ट्रॉन्ग लाइफ है, वो अंदर है, जो न्यू है। उस न्यू पर हमें ध्यान देना है, उस जीवन पर हमें ध्यान देना है कि कैसे मेरा अंदर का जीवन मजबूत है, कैसे मेरा अंदर का जीवन चट्टान पर आधारित है। और इसलिए जब भी कोई ऐसी परेशानियां, तकलीफ जीवन में आएंगी, मैं हिलूंगा नहीं, मैं डगमगाऊंगा नहीं। और बहुत से लोग मसीह में आते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में जब मेघ बरसता है, उनके जीवन में जब आंधियां आती हैं, उनके जीवन में जब तूफान आते हैं, बिखर जाते हैं, बालू के समान दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रभु कह रहा है एक मजबूत जीवन, चट्टान पर मुझे अपनी नींव को रखने की आवश्यकता है। ये जो जीवन है, मसीह जीवन, एक ऐसा बिल्डिंग प्रोजेक्ट है जो तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक प्रभु आपको इस संसार से बुला ले। ये ऐसा बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट जीवन के अंत तक समाप्त नहीं होता है। मुझे जो जीवन को बनाना है, जो नींव मैंने रखी है, ये जीवन ऐसा है जिस पर मुझे कार्य करते रहना है, जिसको मुझे बनाते रहना है, जिसके आधार पर मैं जीवन को आगे बढ़ा सकूं। एक मजबूत जीवन, इस खंड के आधार पर प्रभु किन बातों को हमारे सामने रखता है जो एक मजबूत जीवन को बताती है, जो मजबूत जीवन की विशेषताएं हैं, जो मजबूत जीवन की प्रमुखताएं हैं, किनको वो हमारे सामने रखता है इस खंड के आधार पर। और अन्य खंड जो बाइबल में है उनके आधार पर 9 बातें बड़े संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखूंगा कि जो 9 बातें हैं इस बात को बताती हैं कि मेरा जीवन मजबूत है, न केवल बाहरी रूप से लेकिन अंदर से। और ये जो अंदर का जीवन है यही मजबूत है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई तेरे एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। ये कायरता नहीं है, ये बहादुरी है। जो व्यक्ति अंदर से मजबूत होगा वो उस थप्पड़ को सहन लेगा और कहेगा मेरे दूसरे गाल पर भी मार ले। और कभी आप आजमा के देखिए, जिस व्यक्ति को आप बोलते हैं मेरे दूसरे गाल में थप्पड़ मारे, वो उसी से चला जाएगा, वो मारेगा नहीं, क्योंकि वो अंदर की ताकत है। जिसके अंदर ताकत है वही व्यक्ति पलट कर वार नहीं करेगा। जो सर्प होता है, स्नेक होता है, सांप होता है, वो इसलिए डसता है क्योंकि वो डरता है कि कहीं मेरी सिर को ये मनुष्य अपनी एड़ी से कुचल न दे। और इसलिए वो डर कर वो वार करता है। जो जानवर होते हैं ये इसलिए वार नहीं करते हैं क्योंकि वो बहादुर हैं, इसलिए वार करते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि ये इंसान मुझे मार न दे। जिसके अंदर डर होता है वही वार करता है, जिसके अंदर डर नहीं वो वार नहीं करता। और प्रभु यीशु मसीह ने कभी वार नहीं किया क्योंकि अंदर से मजबूत था। और जो मसीह जीवन है वो जीवन अंदर से मजबूत है, अंदर से। उसी बात की जो गवाही है, जो कहानी है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दे रहा है। 9 बातें बड़े संक्षिप्त में। क्या ये मजबूत जीवन है? कैसे इस मजबूत जीवन को हम पहचान सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ा सकते हैं? पहली बात, जिसने प्रभु पर अपना
भरोसा किया है, जिसने प्रभु पर अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा किया है, विश्वास किया है, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में न केवल माना है लेकिन भरोसा किया है कि ये मेरे जीवन का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता है। यही आरंभ है, जो मेरे जीवन की नींव है वो यीशु मसीह पर आधारित है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और इसमें अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो पाएंगे। ये जो चट्टान है ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ये जो चट्टान है ये कलीसिया है, ऐसी कलीसिया जिसने अपने जीवन में, ऐसे कलीसिया के लोग जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में न केवल माना है लेकिन उसको भरोसा किया है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, इस चट्टान पर जब मेरी कलीसिया बनेगी, जो लोग खड़े होंगे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं पाएंगे, इसमें तूफान आएंगे, इसमें बीमारियां आएंगी, इसमें अड़चने आएंगी, इसमें लफड़े आएंगे, लेकिन हिलेगा नहीं। वही व्यक्ति जिसने अपने जीवन में प्रभु को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में न केवल ग्रहण किया है लेकिन भरोसा किया है, विश्वास किया है, यही मजबूत जीवन की नींव है। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ना किया जा सकता है। अगर आप अपने जीवन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में उसके ऊपर भरोसा कि वही मेरे जीवन की नींव है, कोई अन्य आधारशिला नहीं। आज हमने भिन्न भिन्न प्रकार की आधारशिला अपने जीवन में रखी है, भिन्न भिन्न प्रकार के फाउंडेशंस। और पौलुस कहता है ऐसे जो फाउंडेशन है, कोई तो घास फूस के हैं, कोई सोना चांदी के हैं, लेकिन वो जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन जो फाउंडेशन यीशु मसीह में है, जो जीवन की फाउंडेशन यीशु मसीह में है, जिसके जीवन की फाउंडेशन यीशु मसीह है, नींव यीशु मसीह है, वो जलकर राख नहीं होगी। तूफान आएंगे, चपेटे आएंगे। यहाँ पर दोनों घर बनाए गए हैं, दोनों घर सुंदर है, दोनों ने अपने घर बनाए हैं, लेकिन एक ने अपनी नींव चट्टान में रखी, एक ने अपनी नींव बालू में रखी। और दोनों घर में मेह बरसा, दोनों घर में तूफानें आई, दोनों घर में आंधी आई, एक समान। लेकिन जो बालू में बनाया गया था वो धराशायी हो गया, लेकिन जो चट्टान पर बनाया गया था वो धराशायी नहीं हुआ। इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो ये है मेरे जीवन का जो फाउंडेशन है, जो आधार है, अन्य कोई वस्तु नहीं, अन्य कोई देवी देवता नहीं, अन्य कोई मूर्त नहीं, अन्य कोई चीज नहीं, केवल यीशु मसीह। कई बार हम अपने जीवन में तरह तरह के फाउंडेशंस को रखते हैं। यीशु मसीह भी है, अन्य चीजें भी हैं, अन्य देवी देवता भी है, अन्य बातें भी हैं, अन्य चीजें भी हैं, सब ये सब है मेरे जीवन में, मजबूत है। ये इसमें रोड़ी है, ये सीमेंट है, ये रेती है, ये बालू, सबको मिला दिया, सबको मिला दिया। वो मजबूत नहीं है, वो मजबूत नहीं है। जो नींव मेरी हो मसीह जीवन की, केवल यीशु मसीह। यीशु मसीह के अलावा अन्य कोई चीज आपके जीवन की आधारशिला है वो बालू की नींव है और रेत की नींव है। जब भी चपेटे आएंगे, जब भी तूफान आएंगे, जब भी आंधी आएंगी, अब धराशायी आएंगे। लेकिन जिसकी नींव यीशु मसीह पर है, आएंगे तूफान, बीमारियां भी आएंगी, तकलीफें आएंगी, लेकिन उस व्यक्ति को गिरा नहीं पाएंगी, उस व्यक्ति को गिरा मायूस कर देंगी, निराश कर देंगी, परेशान कर देंगी, लेकिन वो व्यक्ति गिरेगा नहीं। यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में उस पर भरोसा बहुत जरूरी। दूसरी बात जो इसकी विशेषता है, जिसको मुझे अपने जीवन में लागू करना है, जिसने अकेले में प्रार्थना करने को प्राथमिकता दी है, वही मजबूत जीवन जिस व्यक्ति ने अकेले में प्रार्थना करने को प्राथमिकता दी है, अकेले में प्रार्थना का समय। जो व्यक्ति अकेले में
परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता है, परमेश्वर के साथ बातचीत करता है, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करता है, परमेश्वर से वार्तालाप करता है, परमेश्वर से वो आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, अपने विनतियों को लेकर आता है, अपने हृदय को देता है, और एक ऐसा समय जिसके द्वारा वो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। ये परमेश्वर से संपर्क करने का एक जरिया है, परमेश्वर से संबंध स्थापित करने का एक जरिया है। पारिवारिक जीवन में कहते हैं जितना अधिक पति पत्नी आपस में बोलचाल करेंगे, बातचीत करेंगे, उतना अधिक उनका संबंध मजबूत होगा। जितना कम हम क्यों बात करते हैं आपस में, इसलिए करते हैं कि लड़ाई ना हो जाए। अपना मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, कम बोलो। ज्यादा बोलते हैं तो क्यों, संबंध मजबूत नहीं। परमेश्वर के साथ अकेले में प्रार्थना, फिर तो आज हम ये भूल गए, आज हम भूल गए हैं। पहले हम अकेले एक 2 घंटा प्रार्थना करते थे, कोने में जाकर, घर में जाकर, छत के ऊपर जाकर, सुबह उठकर, शाम को उठकर, रात को, दिन में, जब भी समय मिलता था अकेले में घुटनों में हम लोग प्रार्थना करते थे। लेकिन आज हमने इस तथ्य को खो दिया है, इस सच्चाई को अपने जीवन से खो दिया है, क्योंकि समय नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी से पूछे, सब आप बिजी, समय नहीं है सर, टाइम नहीं है, और इसलिए हमारा जीवन मजबूत नहीं है। प्रिय मित्रों, इस सच्चाई को फिर से अपने जीवन धारण करें। छत के ऊपर जाए, पहले प्रार्थना अकेले, मैं परिवार की बात नहीं, पारिवारिक प्रार्थना जरूरी है, कलीसियाई प्रार्थना जरूरी है, लेकिन अकेले में यीशु मसीह क्यों सामर्थ्य था, क्यों अंदर से मजबूत था। जैसे शाम होती थी, चेलों को भेज देता था, लिखा वो अकेले पहाड़ पर चढ़ जाता था और रात व्यतीत करता था, अकेले प्रार्थना में। मित्रों, ये बहुत जरूरी है। अगर मेरा मसीह जीवन मजबूत होना है, स्ट्रॉन्ग होना है, अंदर की मजबूती को प्राप्त करना है, प्रार्थना ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा मैं अपने अंदर मजबूती को लेकर आता हूं। नियमित रूप से प्रतिदिन प्रार्थना के प्रति समर्पित और विषयों को, हर चीज के लिए हमारे पास समय है। हमें 1 बजे लंच चाहिए, 3 बजे चाय चाहिए, 8 बजे खाना चाहिए, सुबह 9 बजे नाश्ता चाहिए, 9 से 5 हमारा जॉब है। ये प्रार्थना में कोई समय निश्चित नहीं किया, कोई समय निश्चित नहीं किया, और लिखा है कि भोर को उठकर नींद नहीं खुलती, सुबह तो नींद आती है, लेकिन वो समय है जब मैं परमेश्वर के साथ अकेले में, जब सब कुछ शांत है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, उस समय मैं अपने घर के कोने में जाकर, अपने घुटनों में आकर, पहले भी हमारे पैरों में तकलीफ होती थी, घुटनों में तकलीफ होती थी, फिर भी हम घुटनों में रह प्रार्थना करते। इसी चर्च में जब हमारी बुधवार की प्रार्थना होती थी, घुटनों में करते थे, घुटनों में। लेकिन आज हमने अपनी अकेली प्रार्थना छोड़ दी है, इसलिए हमारे जीवन मजबूत नहीं। परमेश्वर से बातचीत, बहुत से लोग कहते हैं सर प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, प्रार्थना कुछ नहीं, बातचीत है। जैसे मैं अपने पिता से बात करता हूं, वैसे मैं अपने परमेश्वर पिता से बात करता हूं। प्रार्थना कोई एक रटी रटाई चीज नहीं है। प्रार्थना अपने पिता के सामने अपने दिल को बोल देना, बाबा मैं परेशान हूं, थोड़ा सा मेरी सहायता कर, प्रभु मेरे सिर के बाल गिर हुए, थोड़ा सहायता कर। छोटी छोटी बात को, जो बात आप अपने पिता से करते हैं, बातचीत, आप चल रहे फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे अपने पिता से,
और वही है जो मेरे जीवन को मजबूत करती है, मेरे मसीह जीवन को मजबूत करती है। तीसरी बात, जिसने अपना जीवन प्रभु के वचन की शिक्षाओं के आधार पर बनाया है, परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं के आधार पर, परमेश्वर के इस जीवित वचन के आधार पर, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन की आधारशिला बनाता है, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देता है, जो बराबर परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, समझता है, उस पर वो मनन करता है, कंसंट्रेट करता है और उसको वो अपने जीवन में लागू करता है। आज परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में होना चाहिए वो नहीं है। बाइबल सबसे अधिक चाहने वाली संपत्ति है, सबसे अधिक चाहने वाली संपत्ति मर्सिडीज कार नहीं है, बड़ा बंगला नहीं है। सबसे अधिक चाहने वाली जो संपत्ति है वह बाइबल। तो बाइबल है तो सब कुछ है। बाइबल का मतलब नहीं कि आपने रख लिया है। आज बहुत आसान है, आपके सेल फोन में आपकी बाइबल है। आप बस में जा रहे हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं। आप बाथरूम में हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं। आप किसी का वेट कर रहे हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं। अगर आप मोटरसाइकिल में भी जा रहे हैं तो अपने कानों में अपना हेडफोन्स लगा के बाइबल सुन सकते हैं। परमेश्वर का वचन, ये प्रभु की आवाज है, जो प्रभु सीधे रूप से आपसे बातचीत करता है। ध्यान सुनिए, मैं प्रभु से कैसे बातचीत करता हूं? प्रार्थना के द्वारा। प्रभु कैसे मुझसे बातचीत करता है? वचन के द्वारा। यह है सीधा साधा। अगर मुझे प्रभु से बात करनी है तो मैं प्रार्थना के द्वारा प्रभु से बात करता हूं। अगर मुझे प्रभु की आवाज सुननी है तो आप घुमा दे घंटी, खोल दे अपना सेलफोन ऐप, बाइबल, ये प्रभु मान यही है, इसी पर चल। हे मेरे पुत्र, मैं तेरे साथ हूं। ये प्रभु कह रहा है, अपनी चिंताओं के बोझ को मेरे ऊपर डाल दे। जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं। तेरे बीमारी को ले लूंगा, तेरे परेशानी को ले लूंगा। जीवन के अंत तक मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ये प्रभु बोलता है इस वचन के द्वारा। प्रभु की आवाज। आज हम सब कुछ करते हैं लेकिन दो चीजें नहीं करते हैं। एक तो प्रभु से बातचीत नहीं करते हैं और दूसरा प्रभु की आवाज को नहीं सुनते। गर्लफ्रेंड की आवाज तो बहुत सुनते हैं, बोलते रहे, खूब अच्छा लग रहा है, लेकिन वही गर्लफ्रेंड बाद में शादी के बाद में अब जब बात नहीं कर चुके। प्रभु की आवाज सुनते हैं। मैं भी इसमें शामिल हूं, मैं भी शामिल हूं। मित्रों, ये बहुत जरूरी है एक मजबूत जीवन के लिए कि प्रार्थना अकेले और परमेश्वर के वचन को बराबर पढ़ना। पहले तो ये था जैसे इतनी बड़ी बाइबल में हाथ उठा के डाले जाऊं, लेकिन आपको आज बाइबल उठा के जाने की जरूरत नहीं। आपके सेलफोन में आप मुझसे ऐप को हटा दीजिए, इसको डाल लीजिए, ये आपके जीवन को मजबूत करेगा। क्योंकि बाइबल है जो कहती है ये दीपक है जो अंधकार को दूर करती है, रास्ता दिखाती है। जब भी अंधकार में जीवन में ये दीपक उस अंधकार को दूर करती है। ये जो बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है, ये सामर्थ है। इसको जब मैं खाता हूं मेरे अंदर सामर्थ आती है, प्रोटीन आता है, कैलोरीज आते हैं, स्ट्रॉन्ग मैं बनता हूं अंदर से। और अंदर की ताकत ही सबसे बड़ी ताकत है, बाहर की ताकत नहीं। जो बड़े बड़े दिखते हैं ऐसे, कोई ताकत नहीं के अंदर, केवल फूला हुआ है मतलब प्रोटीन ले लेके फूल गए, लेकिन ताकत नहीं के अंदर। इनसे को एक मील दौड़ाओ, नहीं दौड़ पाएंगे, हार जाते हैं। अंदर की ताकत ये मजबूत है। बुढ़ापे में भी आप दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, कालेट के समान कहेंगे वो 85 इयर्स की एज में ये पहाड़ मुझे दे, मैं इस पहाड़ में भागूंगा, इन सेनाओं का मुकाबला करूंगा। ये ताकत किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन को खाने के द्वारा।
इसको लेने के द्वारा ताकत, यही वचन है जो मेरे मन को सीधा करता है। ये जो मन है ये भटकने वाला है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन मैं पढ़ता हूँ, इसको मैं लेता हूँ, मैं जुगाली करता हूँ, तो मेरा मन सीधा रहता है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन यहां से पढ़ा जा सकती है। जुगाली, इस पर मनन, ध्यान दो कि कैसे परमेश्वर इस वचन की सच्चाई के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करता है, मुझे मजबूत बनाता है। जब हम बराबर पवित्र वचन को पढ़ेंगे, खोलेंगे, तब वो हमें अपने विशेष वचनों के द्वारा हमारी पीड़ाओं में, हमारे परखों में हमें समझ देगा। इसलिए दाऊद के वचन, वो कहता है मैंने इस वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है, मेरे दिल में परमेश्वर का वचन। चौथी बात, जो प्रभु यीशु को अपने जीवन में सामर्थ के रूप में देखते हैं, वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सामर्थ के रूप में, प्रभु यीशु मसीह न केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल आपको उद्धार दे सके, लेकिन वो आपके जीवन में सामर्थ है, वो मेरे जीवन की सामर्थ है। इसलिए जब पौलुस जेल में था, वो लिखता है फिलिप्पियों 12:4 अध्याय उसके 13 पद में, I can do all things through Christ who strengthens me। मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। वो यीशु मसीह को सामर्थ के रूप में अपने जीवन में देखता था। नीरो बादशाह है, रोमन एम्पायर है, लेकिन यीशु मेरी सामर्थ है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। इसलिए पौलुस मजबूती के साथ खड़ा, इतना मजबूत कि कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाई, उसे निराश नहीं कर पाई, कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाई। जो भी परमेश्वर ने उसने ठहराया था, उसने उसको पाया। आंधियां आई, तूफान आए, लेकिन गिरा नहीं। जो कमजोर जीवन है, जो मजबूत नहीं है, वो कहता सर ये बहुत कठिन है, ये काम बहुत कठिन है। जो कमजोर जीवन है वो कहता है ये ज्यादा काम है, इसमें ज्यादा मेहनत है। जो कमजोर जीवन है वो कहता है बारिश बहुत हो रही है, आज चढ़ नहीं जाऊंगा, बारिश ज्यादा है सर, आज बहाना मिल गया। जो कमजोर जीवन है वो रुक जाता है, वातावरण को देखता है। लेकिन जो मजबूत जीवन है, पौलुस कह रहा है मैं रोम में हूं, लेकिन मुझे कैसर के सामने गवाही देनी है। समुद्र में तूफान उठे, जहाज डूब गया, वो तैर कर पार हुआ, लेकिन उसने कहा मेरे प्रभु ने मुझे कहा है कि तुझे कैसर के सामने गवाही देनी है, मैं जाऊंगा। और वो गया। समुद्र में तूफान, यहां तक कि एक जहरीला सांप आकर उसके हाथों में निपट गया, और लोगों ने सोचा कि अब ये मर जाएगा, लेकिन उसने उसको झटक दिया और सांप चला गया। रोकने की कोशिश की, लेकिन मजबूत जीवन क्यों? क्योंकि मेरी सामर्थ प्रभु है। मित्रों, मेरी सामर्थ अन्य कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है। मेरी सामर्थ प्रभु है, और उसी में ही मैं आगे बढ़ता हूं। निराशा आएंगी, बाधाएं आएंगी, वातावरण विपरीत रहेगा, लेकिन मैं कहूंगा आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं तूफानों का सामना कर सकता हूं, मैं जहाजों का सामना कर सकता हूं। मेरे लिए कोई भी चीज कठिन नहीं, क्योंकि यीशु मेरी सामर्थ है। जो भी मजबूत जीवन है, उसके जीवन में जो सामर्थ है वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह को वो सामर्थ के रूप में देखता है। पांचवी बात, जो अपने जीवन में एक दिशा रखते हैं, अपने जीवन में एक दिशा रखते हैं। जिसने अपने घर को चट्टान में बनाया, दिशा थी उसकी कि मैं अभी तो 1 मंजिल बना रहा हूं, लेकिन मैं 10 मंजिल तक जाऊंगा। उसके जीवन में दिशा, जो भी
मजबूत जीवन रखते हैं उनके जीवन में दिशा है, डायरेक्शन है। एक मजबूत जीवन में दिशा की एक झलक मिलती है। जिसका भी मजबूत जीवन होगा उसके जीवन में दिशा की एक झलक मिलेगी, डायरेक्शन की एक झलक मिलेगी। हाँ, ये किस रास्ते पर किस दिशा में जा रहा है। लेकिन जिसके जीवन में मजबूती नहीं, वो दिशाहीन है। जो ये बालू है ये दिशाहीन है। हवा चल रही है, उड़ते चले गए हैं, हवा रुक गई, 5 टीले बन गए। फिर हवा चली, ये टीले फिर से बिखर गए, कोई दिशा नहीं। लेकिन जो चट्टान है एक स्थान पर खड़ी है, एक ही है मेरा स्थान, एक ही है मेरी दिशा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्थाविवरण 5 अध्याय उसके 32वें पद में, इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा को की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करते रहना, चौकसी करते रहना, न तो दाहिने न बाएं। जिस दिशा में तुम आगे हो उस दिशा में फोकस। आवाज आएगी कि टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, लेकिन वो स्ट्रेट, न तो दाहिने न तो बाएं। हमने दिशा ले ली है, लेकिन उस दिशा में जब हम चल रहे हैं कई आवाजें हमारे कानों में आ रही हैं, और आवाजें कह रही है दाहिने की ओर जाओ, कह रही है बाएं ओर जाओ, और हम भटक गए। लेकिन परमेश्वर वचन कह रहा है न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, एक ही दिशा। योशु 1 अध्याय के 7वें पद में, और उसने न तो दाहिने मुड़ना और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। When you have one direction, यहोशू से कहा जब तू जाए तो न दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना। इसलिए जहां जहां तू जाएगा मेरे वचन के अनुसार, मेरे कहे अनुसार तू वहां सफल होगा, तेरे काम सफल होंगे। आज हम कहते हैं परमेश्वर हमारे काम सफल नहीं हो रहे क्योंकि मैं दाएं भी जा रहा हूं, बाएं भी जा रहा हूं, पीछे भी जा रहा हूं, आगे चारों दिशा में। फिर परमेश्वर वचन यहोशू से कह रहा है न दाहिने न बाएं, एक ही दिशा। यरदन पार करना है, कनान देश में प्रवेश करना है। लेकिन जो इस्राएली थे वो भटक गए थे। उनने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर एक मूर्त बना ली, उसकी पूजा करने लगे, भटक गए। और क्या हुआ? पूरी की पूरी पीढ़ी मार दी गई, कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। यहां पर लिखा है तब तेरे काम सफल होंगे। यशायाह 30 अध्याय के 21वें पद में लिखा है जब कभी तू दाएं या बाएं ओर मुड़ने लगे तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कान में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। परमेश्वर वचन, जब कभी तू दाएं या बाएं की ओर मुड़ने लगे वचन पीछे से आएगा, तेरे कानों में आएगा, मार्ग यही है, इसी पर चलना। इसलिए पौलुस फिलिप्पियों के 3 अध्याय के 14 पद में कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाने की ओर, मैंने दिशा निर्धारित कर ली है, मेरा निशाना है। जो मजबूत जीवन है वो एक दिशा को रखता है। इसलिए प्रभु उस दिशा में हमें मौके देता है, हमें कार्य देता है, और ना बुढ़ापा न बीमारी हमारे लिए बाधा बनती है, लेकिन एक जरिया बनती है कि हम सही दिशा में चले। इस लाइन में मुझे चलना है, इससे मुझे भटकना नहीं है। यह है मजबूत जीवन। छठी बात, जो जीवन के तूफानों में खड़ा हो सकता है और उससे सीख सकता है। ये खंड हमें बताता है जो जीवन के तूफानों में खड़ा हो सकता है और उससे सीख सकता है। कई बार ये जो पीड़ाएं, ये तूफान, ये संकट जिनका अनुभव हम करते हैं, परमेश्वर के अस्तित्व पर हम प्रश्न करने लगते हैं।
परमेश्वर के प्रेम पर हम प्रश्न करने लगते हैं, परमेश्वर में तो ठीक चल रहा था, ये तूफान, ये आंधियां, ये मैं कैसे, परमेश्वर मैंने अपना घर कम खर्चे में बनाने की कोशिश की, इसलिए बालू पर मैंने अपनी नींव डाली और मेरा भरोसा था तू मुझे संभालेगा, लेकिन मैं क्यों, ये बरसात क्यों, ये तूफान क्यों, ये आंधियां क्यों? हम परमेश्वर के अस्तित्व पर, उसके प्रेम पर हम संदेह करने लगते हैं, परमेश्वर की विश्वासयोग्यता के ऊपर हम संदेह करने लगते हैं। लेकिन जो मजबूत होते हैं, जो जीवन को मजबूत बनाते हैं, समझते हैं और परमेश्वर के द्वारा सही दिशा में चलते हैं, वो प्रभु का उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों से मुक्त करना नहीं सोचते हैं कि परमेश्वर ने इन विपरीत परिस्थितियों से मुक्त कर देगा, ये नहीं। जिसने चट्टान पर घर बनाया और जिसने बालू पर घर बनाया, दोनों के जीवन में तूफान आए। इसका मतलब नहीं कि मैंने चट्टान पर घर बना लिया है तो तूफान नहीं आएंगे, लेकिन वो व्यक्ति सीखता है कि तूफान तो आएंगे, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, परमेश्वर मुझे विपरीत परिस्थिति मुक्त तो नहीं करेगा, लेकिन उसके द्वारा मुझे मजबूत करेगा। ये सीखता हो कि परमेश्वर इन विपरीत परिस्थितियों को, इस मेघ को दूर नहीं करेगा। हम कई बार कहते हैं प्रभु बस मेरे चारों ओर पानी मत बरसा, बाकी और जगह बरसा, ताकि मैं गीला न रहूं। ये प्रभु पानी तो बरसाऊंगा, लेकिन इस पानी के द्वारा तुझे हानि नहीं होगी। विपरीत परिस्थितियां मुक्त तो नहीं होंगी, उससे तो मुक्त तो नहीं होगा, लेकिन उसके द्वारा मैं तुझे मजबूत करूंगा, तुझे परमेश्वर के जन के रूप में परिवर्तित करूंगा, तैयार करूंगा उन बड़े बड़े कार्यों के लिए जिसको तुझे अपने जीवन में करना है। इस समझ वाला व्यक्ति मजबूत होता है, जिसके अंदर ये समझ, वो व्यक्ति मजबूत होता है, उसका विश्वास मजबूत होता है, उसके अंदर साहस और करेज आती है। सातवीं बात, जो सकारात्मक सोच रखता है, मजबूत व्यक्ति वो है, मजबूत जीवन उसका है जिसके जीवन में प्रभु की नींव है, वो सकारात्मक सोच रखता है। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या पॉजिटिव? परमेश्वर हमारे जीवन को कंट्रोल, नियंत्रित करता है। परमेश्वर मेरे जीवन को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जो भी घटनाएं मेरे जीवन में घट रही हैं, ये परमेश्वर के कंट्रोल में है, परमेश्वर के नियंत्रण में है। परमेश्वर जानता है वो क्या कर रहा है। ये मेरी सकारात्मक सोच, परमेश्वर कर रहा है। कई बार हम इस सोच को नहीं रखते हैं, इसलिए हम वर्तमान में भी और भविष्य में भी नकारात्मक सोच रखते हैं। लेकिन जो इस प्रकार की सोच रखता है, जिसका जीवन मजबूत है कि परमेश्वर सब कुछ नियंत्रित कर रहा है, उसके कंट्रोल में सब कुछ है, इसलिए उस व्यक्ति के जीवन में वो अपने वर्तमान और भविष्य के विषय में सकारात्मक सोच रखेगा। जब भी ये मेरी सोच है, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, नहीं बरसेगी, तूफान आएंगे, आंधी आएंगी, लेकिन मेरा घर मजबूत रहेगा, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। ये सकारात्मक सोच ये परमेश्वर देता है उस मजबूत जीवन में कि परमेश्वर नियंत्रण में है और परमेश्वर कर रहा है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसी परिस्थिति द्वारा हम घिरे हुए क्यों ना हो, कैसी भी अनिश्चितताओं का सामना हम क्यों ना कर रहे हो, आधार ये परमेश्वर है। उस आधार पर मैं सकारात्मक रहता हूं, नकारात्मक नहीं, नेगेटिव विचार नहीं। आज बहुत से लोग नकारात्मक विचारधारा से पीड़ित है, वर्तमान में भी और भविष्य के लिए भी वो नकारात्मक सोच उनके अंदर बैठ गई है, क्योंकि कमजोर है, वो कमजोर है, उनका मसीह जीवन मजबूत नहीं है। जिसका मसीह जीवन मजबूत, उसकी सोच सकारात्मक होगी। यह टेस्ट कि मैं वर्तमान में भी और भविष्य में भी इस सोच को रखता हूं कि मेरा परमेश्वर नियंत्रण में है, He is in control।
वो सारी चीजों को नियंत्रण में रखता है। कोई भी ऐसी चीज मेरे जीवन में नहीं होगी जो मुझे हानि पहुंचाएगी। लगता तो है हानि हो रही है, लगता तो है परेशानी हो रही है, लगता तो है दर्द हो रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके द्वारा मुझे मजबूती मिल जा रहा है और आगे बढ़ा रहा है। 8वीं बार समय जा रहा है, जो उस चर्च का सदस्य होता है जहां बाइबल की सही शिक्षा दी जाती है, जो मजबूत मसीह होता है, वो उस चर्च का सदस्य होता है जहां बाइबल की सही शिक्षा दी जाती है। बाइबल टीचिंग चर्च, बाइबल बिलीविंग चर्च। आज हम उस भीड़ में, उस स्थानों में जाना चाहते हैं जहां तुरंत हमें चंगाई मिले, जहां में तुरंत भविष्यवाणी के द्वारा हमारा भविष्य बता दिया जाए, जहां तुरंत हमें बता दिया जाए कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिलेगी, तुम्हारा कार्य अच्छा होगा। वो हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल आज पंजाब में ये बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है। इसलिए वहां की जो मसीहत है वो डाउन हो रही है, क्योंकि लोग वहां जा रहे हैं जहां ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। मैंने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी की है, मैंने तुम्हारे विषय में दर्शन देखा है, मैं तुम्हारे, तुम इतना पैसा दो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, तुम इतना पैसा दो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे कार्य सफल होंगे। ये शिक्षाएं आज आप यूट्यूब खोल रहे हैं, पंजाब में जाए, मुझे मिला था निमंत्रण ऐसी एक जगह से। मैंने कहा जो आप बोलते मैं नहीं बोल पाऊंगा, आपके लोग चले जाएंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगा कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, आपकी दौलत बढ़ जाएगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप परमेश्वर कर सकता है, लेकिन मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आज ये सारी शिक्षाएं, आज माता की शिक्षाएं चल रही है, माता तरह तरह की शिक्षाएं। आज लोग उन बातों की ओर जा रहे हैं जहां उनको सुनना अच्छा लगता है, जहां उनके कान अच्छी बातों से जो चाहते हैं वो सुने, वो सुनाया जाता है। और लोग वहां जा रहे हैं वो बालू पर अपना घर बनाना, बालू पर अपना मसीह जीवन स्थापित करना। वो चर्च जो बाइबल की शिक्षा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारा चर्च अभी से नहीं, शुरू से परमेश्वर के वचन के आधार पर चलता है और परमेश्वर के वचन को देता है। जहां परमेश्वर वचन कहता है पाप तो पाप, जहां परमेश्वर वचन कहता है पुण्य तो पुण्य, जहां परमेश्वर वचन कहता है कि हानि तो हानि, जहां परमेश्वर वचन कहता है लाभ तो लाभ। परमेश्वर का वचन केवल बातों में नहीं, और लिखा है अंत के दिनों में लोग भरमाने वाली बातों की ओर आकर्षित होंगे, भरमाने वाली बातों की ओर। और आज हो रहे हैं, आप जाइए पंजाब में, संडे के लाखों लोग एकत्रित और गिराते रहते हैं लोगों। ध्यान से, परमेश्वर का आत्मा गिराता नहीं है, उठाता है। परमेश्वर का आत्मा गिराता नहीं है, उठाता है। बाइबल में परमेश्वर के आत्मा ने उठाया। जब परमेश्वर का आत्मा आया वो बल से भर गया, उठा। परमेश्वर के आत्मा के नाम में तुम्हें पवित्र आत्मा मिला है और तुम गिर जाओ। परमेश्वर का आत्मा गिराता नहीं है, कभी नहीं गिराता है। परमेश्वर का आत्मा उठाता है, गिरे हुए को उठाता है। ये वास्तविकता है, ये बाइबल की शिक्षा है। कई बार खड़ा हुआ, मैं नहीं गिरा, शायद मेरे अंदर प्रभु का आत्मा है। मित्रों, इन चीजों को समझे। अगर परमेश्वर का आत्मा गिराता है तो उसकी महिमा हो, लेकिन बाइबल सही बताती है, सही शब्दों में, कि परमेश्वर का आत्मा उठाता है। परमेश्वर का वचन उस कलीसिया के जहां परमेश्वर का वचन, क्योंकि यही है चट्टान,
यही है चट्टान, और यही परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। 9वीं और अंतिम बात, मैं ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा, जो दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है। मजबूत जीवन वो है जो दूसरों के जीवन को प्रभावित करता है, उनको छूता है, गिराता नहीं है, उनको छूता है और उठाता है। यह मजबूत जीवन, दो प्रकार के लोग हैं, एक बुराई के लिए प्रभावित कर रहे हैं, एक भलाई के लिए प्रभावित कर रहे हैं। जो मजबूत लोग हैं दूसरों को उठा रहे हैं, सकारात्मक बना रहे हैं, परमेश्वर के भवन में लेकर आ रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को उनके जीवन में देख रहे हैं, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, छू रहे हैं, उनके जीवन में परिवर्तन को लेकर आए। वह है मजबूत जीवन। फिर मित्रों, क्या मैंने अपने जीवन के द्वारा किसी को छुआया? मैंने छुआया किसी को कि किसी के जीवन में एक नई सांस, एक नया उत्साह, अपने उदाहरण के द्वारा, अपने आदर्श के द्वारा, शब्दों के द्वारा प्रभावित हमारे मुंह से कई बार ऐसे शब्द निकलते हैं जिससे लोग घबरा जाते हैं, दूर हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है मजबूत जीवन वो है जो दूसरों के जीवन को प्रभु के लिए, उसके राज्य के लिए प्रभावित करता है। यह मजबूत जीवन, यह है वो जीवन जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उसके घर में, उसके जीवन में आंधियां आई, मेघ बरसा, तूफाने आए, लेकिन वो स्थिर रहा, मजबूत रहा। लेकिन जो परमेश्वर की शिक्षाओं के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना घर नहीं बनाता, अपना जीवन नहीं बनाता, उसके जीवन में जब भी मेघ बरसेगा, जब भी तूफान आएंगे, जब भी दफाड़े लगेंगे, गिर जाएगा, बालू की तरह बिखर जाएगा। तो आज जिन यहां से जाते हैं इस मजबूत जीवन के साथ कि प्रभु मुझे एक मसीही जीवन जो मजबूत है उससे दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जी विश्व शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीष तेरी रक्षा के लिए, तेरे भलाई के लिए, तेरे करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं तेरे इस जीवित वचन के लिए। पिता परमेश्वर तुम्हारी सहायता जिससे कि मेरा अंदर का जीवन मजबूत हो, स्ट्रांग हो, वचन में आधारित हो, प्रार्थना में आधारित हो, प्रभु की सामर्थ्य में आधारित हो, प्रभाव करने वाला हो, जिससे कि न केवल मैं मजबूत बनूं, मेरा परिवार मजबूत बने, मेरी कलीसिया मजबूत बने, और जहां जहां मैं जाऊं लोगों को प्रभावित करूं, ताकि वो भी ईश्वर के पीछे चल सके। परमेश्वर तुम्हारी सहायता हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी आज हमारे बीच में आए हैं, कोई बीमार, कोई तकलीफ में, कोई परेशानी में, कोई दुविधा में, कोई कष्ट में, आर्थिक तंगी में, डर में, पिता परमेश्वर उनके बोझ को, उनकी बीमारी को, और पिता परमेश्वर आज यहां से चाहते हैं इस निर्णय के साथ कि मैं अपने जीवन को इस चट्टान के ऊपर स्थापित करूंगा, जिससे कि प्रभु की सामर्थ्य मेरे जीवन के द्वारा यहां से विदा होते हैं। तेरी आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर का प्रेम और आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज परमेश्वर तक बनी रहे।